और ये चीजें उतनी सब क्या माना जाए जिस तरीके से अरुण जेटली ने स्थिति साफ कर दी है कि सरकार उस फैसले पर अडिग है और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए, क्या लगता है कि कांग्रेस के पास अब भी कुछ गुंजाइश बचती है इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीति हो रही है? कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं है कि अरुण जेटली ने, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो फैसला किया था उसी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सरकार वापस उस फैसले को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है कि एक सरकार ने जब फैसला कर लिया है तो सरकार के बीच का ही एक मंत्री उस फैसले की मुखालफत कर रहा है और एक सेना अध्यक्ष पर आरोप लगा रहा है, जबकि वो सेना अध्यक्ष उन आरोपों से बरी हो चुके हैं इंटरनल इंक्वायरी में। तो इसका मतलब कांग्रेस मांगती है कि भाई अगर आपकी सरकार में अनुशासन नहीं है और मंत्री ही खुद सरकार के फैसलों की मुखालफत करते हैं तो उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस की डिमांड यह है। बीजेपी का कोई नेता सुब्रमण्यम स्वामी एतराज करे या कोई और नेता एतराज करे जो सरकार का हिस्सा नहीं हो तो उसके एतराज को राजनीतिक माना जा सकता है। लेकिन पूरे मामले में वीके सिंह अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। वीके अलग थलग इसीलिए पड़ गए हैं क्योंकि कोई और बाकी आदमी अपने पार्टी अनुशासन से दूर रहना नहीं चाहता। जनरल वीके सिंह बीजेपी में नए हैं, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तो पार्टी का अनुशासन क्या होता है, पार्टी में किस तरह से सरकार का अनुशासन क्या होता है, शायद उसको समझने में जनरल वीके सिंह थोड़ा सा वक्त लेंगे और अल्टीमेटली मुझे लगता है समझ जाएंगे, वो इशारा समझ जाएंगे। लेकिन पूरी अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान अभी तक बिल्कुल नहीं खोली है। हालांकि वैसे भी उन्होंने किसी और विवादित मुद्दे पर जुबान नहीं खोली है, तो ये हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये विवाद अब ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा और इसको विवाद यही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, विवाद यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरीके से अरुण जेटली ने भी सदन में साफ कर दिया कि पूर्व सरकार यानी यूपीए 2 ने जो फैसला किया था उसको नई सरकार भी उसी तरीके से उसको फॉलो कर रही है। बावजूद इसके अब नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ने जनरल वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है, उनसे इस्तीफे की मांग की है और उस पर एक हो हल्ला की भी स्थिति जो है बन रही थी। लेकिन फिलहाल इस पर विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है यूसुफ साहब। हाँ, फिलहाल तो इसके ऊपर चूंकि अपनी पार्टी में और सरकार में वीके सिंह अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, उनका समर्थन कहीं से नहीं मिल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जरूर उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी एक अलग आइडेंटिटी है और इस तरह के विवादों को जन्म देना, उसको ऊपर अड़े रहना उनकी पुरानी फितरत है। इसलिए बहुत से मामलों में उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, न सरकार के अंदर और न ही पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि जनरल वीके सिंह इशारा समझ गए होंगे कि पार्टी और सरकार क्या चाहती है और ये इशारा समझकर वो देर सवेर चुप्पी साध लेंगे, इस मसले को ज्यादा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ज्यादा नहीं उठाएंगे। हमारे साथ यूसुफ साहब इस वक्त जुड़ गए, एस थपलियाल पूर्व मेजर। स्वागत है आपका बहुत बहुत चैनल वन न्यूज में। आपसे समझना चाहेंगे कि जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से अरुण जेटली ने सदन में इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब तो जो पूर्व सरकार थी उसका फैसला माना जाएगा, बावजूद इसके वीके सिंह जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं वो अपनी बात पर अडिग हैं और वो उससे टस से मस होने को तैयार नहीं है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी तस्वीर को? थपलियाल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी थपलियाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से सुहाग जी का जो विवाद सामने आया है पूरा, उस पर राजनीति कहीं ना कहीं हो रही थी, बावजूद इसके अरुण जेटली ने सदन में यह साफ कर दिया कि जो पूर्व सरकार का निर्णय था उसे ये सरकार बरकरार रखेगी, लेकिन जनरल वीके सिंह अपनी बात पर अड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इस समूचे प्रकरण को? बड़ा रिग्रेटेबल काम किया है जनरल वीके सिंह ने। जब एक आर्मी चीफ सिलेक्ट हो गए हैं, नई गवर्नमेंट ने भी उनको कंफर्म कर दिया है, तो फिर वो घड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? असल में उनको जो परेशानी है, वो जो एफिडेविट गवर्नमेंट ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जो इनके ऊपर बैन लगाया था, वीके सिंह ने जनरल सुहाग के ऊपर जो बैन लगाया था वो मैलिफाइड था और प्रीमेडिएटेड था जी, है ना? आपने भी इसका देखा हो, पढ़ा होगा जी। उस चीज से उनको परेशानी है, इस वजह से वो, लेकिन अब उनको एज अ मिनिस्टर ही शुड बिहेव हिमसेल्फ, और खुद कोई ऐसी चीजों को उन्होंने ही इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जो कि बहुत गलत बात है।
बिल्कुल, लेकिन थपलियाल साहब अब भी वो इस बात पर अडिग हैं, तो क्या माना जाए कि राजनीति में चूंकि नए हैं इसलिए वो इन चीजों को अपने तरीके से ले रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि उनके पूर्व में कुछ व्यक्तिगत मसले ऐसे रहे जिसको लेकर वो आज भी अपने बयान पर अडिग हैं? हाँ, ये मसले जो थे पुराने टाइम से चल रहे हैं उनका। पहले उन्होंने ये किया कि जो जनरल विक्रम सिंह जो अभी जो चीफ है वो ना बने, उनके खिलाफ जेएनके में इनकाउंटर का वो केस जो है वो उसको चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल सुहाग ना बने तो उनके खिलाफ, क्योंकि उनके जो समधी हैं जनरल अशोक जो सदर्न आर्मी कमांडर है, अभी वो नंबर 2 है लाइन में। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सुहाग हट जाएंगे तो जनरल अशोक जो सदर्न आर्मी कमांडर है, लेकिन ये बड़ी ओछी बात है। ये ऐसी चीजों को आर्मी चीफ के ऑफिस को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना मेरे विचार से बहुत ही खराब। बिल्कुल थपलियाल साहब, आप जिस तरीके से आपने ये पूरी तस्वीर को साफ कर दिया, कहीं ना कहीं ये मामला व्यक्तिगत है जो धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने स्तर पर काफी निम्न स्तर का मामला है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए थपलियाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ हमारे ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार राकेश जी भी बहस में जुड़ गए। कुमार राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी बातचीत सुनी जिस तरीके से थपलियाल साहब कह रहे थे और अभी यूसुफ अंसारी जी भी इस बात को रख रहे थे। क्या आपके नजरिए से इसे किस तरीके से देखा जाए कि एक विवाद खड़ा होता है और उस पर हालांकि वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की उस पहल को जो स्वागत करती है, जिस तरीके से जो निर्णय लिया गया था उसका स्वागत करती है, बावजूद इसके जनरल वीके सिंह जो अब केंद्र में मंत्री भी हैं वो अपने बयान पर अड़े हैं? जनरल वीके सिंह का जो बयान है वो जब देखें उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग के खिलाफ टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और हमने भी उनसे बातचीत की थी चुनाव के पहले, तो उस इशू पे करीब 14-15 मई के आसपास जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो 16 मई को परिणाम था, तो उन्होंने बातचीत में कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमने कहा जब आपकी सरकार आएगी तो फिर क्या करेंगे, तो सरकार जैसा भी है देखेगी, पहली बात। दूसरी बात जो लेफ्टिनेंट जनरल थपलियाल साहब बता रहे थे वो अलग हट की बात है कि उनके संधि हैं और वो बेनिफिटेड होंगे। उन्होंने जनरल वीके सिंह का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, उनके जनरल कार्य के जब वो थे वहां पे कार्यकाल के दौरान की गई टिप्पणी है, जो फाइल है उस पे वो अडिग हैं, जो उन्होंने लिखा है। और वो कुछ फैक्ट्स थे जो उनके खिलाफ जाते थे जनरल सुहाग के, उसमें कई ऐसी कुछ डील्स की बात आ रही है, रक्षा सौदों की भी बात है उसमें। तो लेकिन उस चीज को कंटिन्यू करना पिछले सरकार की ऐसी क्या, क्योंकि वो जो उनकी जो नियुक्ति की घोषणा की गई बहुत जल्दबाजी में की गई, तो उस पर भी सवाल उठे थे कि ऐसी सरकार को, जो पिछली सरकार थी यूपीए की, उनको क्या जल्दी थी कि अभी चुनाव होने देते, परिणाम आने देते, उनकी नियुक्ति के कारण क्या थे। वो अपने आप में यदि उस पर अनुसंधान किया जाए, शोध किया जाए, तो कई उस पर परतें सामने आएगी लोगों के सामने में आखिर राज क्या है। लेकिन लगता है राज ही रह जाएगा, जिस तरह से नए रक्षा मंत्री अरुण जेटली का जो बयान आया है और जिस तरह से एक तरह से सबकी मुंह बंद करने की कोशिश की गई है, जैसा अब यूसुफ जी बता रहे थे, अपने आप एक नए किस्म की राजनीति सामने दिखती नजर आ रही है। राजनीति इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। यूसुफ साहब, आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे कि जनरल वीके सिंह चुनावों के समय या उससे पहले जब विरोध कर रहे थे, तो ठीक है यूपीए सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, आज अगर आप अपने उस बयान पर अडिग हैं तो आज आप किसका विरोध कर रहे हैं और क्या आप दर्शाना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनरल वीके सिंह अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि जो उन्होंने जनरल आर्मी चीफ रहते हुए सुहाग के खिलाफ कार्रवाई की थी वो उसे जस्टिफाइड करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि अगर मेलाफाइड इंटेंशन की बात, जो कि राकेश जी ने भी बात उठाया कि भाई यूपीए सरकार को आखिर क्या जल्दबाजी थी कि उनको रखा जाए, तो फिर ये सवाल ये उठते जो अभी थपलियाल साहब बोल रहे थे कि साहब शायद जनरल वीके सिंह के कोई समधी है, उनका नंबर आ जाता। तो मुझे लगता है कि ये मिक्सअप है तमाम लोगों के। सवाल ये है कि अगर सुहाग की नियुक्ति पर बीजेपी को भी आपत्ति थी जनरल वीके सिंह के साथ साथ, और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी नियुक्ति को रोकने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिखी, तो फिर बीजेपी के सामने क्या मजबूरी है कि वो पिछली सरकार के फैसले को मान रही है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक साफ सुथरा संदेश देना, मतलब ये है कि मोदी सरकार साफ सुथरा संदेश देना नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं उनकी आ गई है या मजबूरी आ गई है कि उनको कंटिन्यू ना करें। बल्कि जब वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब विष्णु भागवत को बर्खास्त करने जैसा फैसला इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने लिया था, जो कि एक बड़ा फैसला था तब तक। और उसके बाद, उससे पहले किसी भी सेनाध्यक्ष को या
सेना के किसी भी यंग के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया गया भारतीय इतिहास में। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि साहब जो यूपीए सरकार ने फैसला कर लिया उसी फैसले को हम आगे मानेंगे? बहुत सारे फैसले तो पलटे जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इस तरह के इश्यूज को लेकर के कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, मोदी सरकार ये कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में ना फंसे। बावजूद इसके मोदी सरकार के 3 मंत्री कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, स्मृति ईरानी, निहाल चंद और अब जनरल वीके सिंह जो मंत्री हैं केंद्र में। तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे, बावजूद इसके स्टैंड बरकरार है वीके सिंह का। देखने वाली बात यह होगी कि अब अलग थलग पड़ते हुए वीके सिंह क्या रुख अख्तियार करते हैं। फिलहाल आज सियासत में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ इसी समय इसी चैनल पर। तब तक लगातार खबरों में अपडेट के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार। मोदी की विदेश नीति देखिए न्यूज लाइन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जेनिफर के झटके, क्लाउडिया का कमाल, पिटबुल का जलवा, ग्रैंड ओपनिंग देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। पीएसएल का जारी है निवेश लेने का धंधा। देश भर में फैला है पीएसएल का जाल। निवेशकों से ले चुकी है 45,000 करोड़। भारत का करोड़ों रुपया विदेशों में पहुंचा। सीबीआई में दर्ज है मामला, फिर भी कंपनी बेखौफ। देश भर से पीएसएल के निवेशकों की दास्तान देखिए दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के खजारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।
मोदी की विदेश नीति देखिए न्यूज लाइन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जेनिफर के झटके,